श्री श्री ठाकुर जी के पास एक व्यक्ति ने आए थे। उन्होंने कहा, ठाकुर जी, मेरा संसार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ है, मेरा बच्चे मेरा बात नहीं सुनते हैं, अभाव अनाटन लगे रहता है, पड़ोसन जितने प्रतिवेशी हैं उनके साथ संबंध अच्छे नहीं है, जीवन मेरा अंधकार है, आगे चल के क्या होगा मुझे पता नहीं है, मुझे जीवन से डर लग रहा है ठाकुर। स्नेह भरा दृष्टि से श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने वही व्यक्ति से कहा, बेटा, जिस व्यक्ति को तैरना आता है वो क्या पानी से डरता है? वो व्यक्ति ने कहा, ठाकुर नहीं। जिसको स्विमिंग आता है पानी से क्यों डरेगा ठाकुर? ठाकुर जी ने कहा, जिसको जीवन में कैसा जीवन बिताना है इसका तरीका जिसको आता है वो क्या जीवन से डरता है? तुम्हें जीवन से क्यों डर लग रहा है? जिस आदमी को तैरना आता है वो पानी को उपभोग करता है, एंजॉय करता है, कभी पानी के ऊपर कभी पानी के नीचे, पानी से निकल के आना नहीं चाहता है। अब और कोई बोलता है आ जाओ बाहर, बोलता है नहीं और थोड़ी देर रुक जाता हूं, क्योंकि पानी उसका नियंत्रण में है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस व्यक्ति तैरना कैसा होता है, जिस व्यक्ति एक स्विमिंग टीचर से, एक संतरण का प्रशिक्षक से स्विमिंग का टेक्निक सीखा है, वो पानी को नहीं डरता है। इसी तरह जीवन का एक गुरु के साथ जो जीवन बिताता है, जीवन का जो प्रशिक्षक, वो जीवन का प्रशिक्षक से अगर जीवन में चलने का तरीका कोई सीखा है, जीवन को नहीं डरता है, क्योंकि जीवन उसका नियंत्रण में है। जैसा जो पानी में तैरना जो सीखा है, पानी उसका नियंत्रण में है, इसी तरह जीवन में जीवन का ऊपर जिसका नियंत्रण है वो जीवन से नहीं डरता है। लेकिन आवश्यकता है एक जीवन का गुरु का। जैसे स्विमिंग के लिए एक स्विमिंग टीचर का आवश्यकता है, इसी तरह जीवन में चलने के लिए एक जीवन का गुरु, एक लाइफ टीचर का आवश्यकता है। म्यूजिक सीखने के लिए एक म्यूजिक का गुरु के पास जाते हैं हम लोग, गणित सीखने के लिए गणित का गुरु के पास जाते हैं, विज्ञान सीखने के लिए विज्ञान का गुरु के पास जाते हैं। जीवन में कैसा चलना है वो तरीका सीखने के लिए जीवन का क्या गुरु नहीं चाहिए? श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से उनके विशिष्ट भक्त केष्ट प्रसन्न भट्टाचार्य ने उनसे प्रश्न किए, ठाकुर, ईश्वर है और मैं हूं, और ईश्वर और मैं, मेरे बीच में एक गुरु का आवश्यकता क्या है? मैं तो ईश्वर से सीधा डायरेक्टली उनका आराधना कर सकता हूं, उनका पूजा कर सकता हूं, एक इंटरमीडिएरी, एक मध्यस्थी, एक बीच में किसी का आवश्यकता क्यों है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, ये बिना मनुष्य का ईश्वर, ये ईश्वर से मेरा क्या मतलब है? जो ईश्वर आसमान में रहते हैं, जिनसे मैं बातचीत नहीं कर सकता हूं, जो मेरा सवाल का उत्तर नहीं दे सकते हैं, जो मेरा समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, इसी तरह का एक भगवान के साथ मेरा क्या नाता है, मेरा क्या रिश्ता है? अगर मुझे प्रेम के बारे में बात करना है, प्रेम के बारे में जब मैं सोचता हूं, मेरा माँ की याद आता है, क्योंकि मेरे माँ के अंदर प्रेम मूर्तिमंत हुआ है। जब कविता के बारे में सोचता हूँ, कवि गुरु रविंद्रनाथ के बात आता है। दया की बात जब सोचता हूँ, एक दयावान आदमी का बात याद आता है। वो दयावान आदमी को छोड़ के दया रहता है कहाँ पे? जब भगवान की बात आती है, जब भगवान की बात आती है, मुझे क्या ऐसा एक मनुष्य का प्रयोजन नहीं है जिसके अंदर भगवत्ता उद्भिन्न हुआ है, जिनके अंदर भगवत्ता उद्भिन्न हुआ है? इसी तरह एक मनुष्य क्या मेरा जीवन में नहीं चाहिए, जिनको देखते हुए, जिनको देख के मैं समझ पाऊं कि ईश्वर क्या है,
भगवान क्या है। इसीलिए मुझे चाहिए मेरा जीवन में एक मनुष्य रूपी भगवान। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, ईश्वर को आसमान से ढूंढने से नहीं मिलेगा। ईश्वर का आसमान को ढूंढने से मिलने का कोई उपाय नहीं है। उनको पानी के अंदर ढूंढने से कोई उनको पाने का उपाय नहीं है। उनको मिट्टी के अंदर ढूंढने से उनको पाने का कोई उपाय नहीं है। एकमात्र वही मनुष्य जिनका विज्ञान बहुदर्शिता में आसमान, मिट्टी, आग, निहारिका सब कुछ एकाइत होकर सवैशिष्ट में, वैधि विधायना में जो एकाइत हो चुके हैं, उनको पाने के लिए उद्विग्न हो चुके हैं। अपना सवैशिष्ट में, वैधि विधायना में एकमात्र वही मनुष्य के प्रति सुकेंद्रिक अनुराग के बिना ईश्वर को पाना संभव नहीं है। He is the only means to Godhood। हम लोग इस एक युग में रहते हैं जिस युग में हर कोई एक रेस में निकल पड़ा है। बचपन में कहानी मैंने पढ़ा था, कहानी ऐसा था, एक चासी था, एक चासी का घर में कुत्ता था। वो घर के सामने कुत्ता बैठता था। जब घर के सामने कोई गाड़ी जाता था, वही कुत्ता वही गाड़ी के पीछे भागता था। बहुत सारे गाड़ी जाते थे, हर बार वो कुत्ता गाड़ियों के पीछे भागता था। एक दिन एक चासी का दोस्त आके चासी से पूछा, अरे भाई, ये जो तुम्हारा कुत्ता ये क्या पागल है? ये इतने सारे गाड़ी के पीछे क्यों भागता है? उसको क्या लगता है इतना तेज रफ्तार में जो गाड़ी जाते हैं उन गाड़ियों को कोई पकड़ पाएगा? चासी ने कहा, भाई देखो, वो पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, वो सवाल मुझे चिंतित नहीं करता है। उस सवाल से मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन और एक सवाल मुझे परेशान करता है। दोस्त ने पूछा, क्या? चासी ने कहा, अगर एक दिन एक कुत्ता, मेरा कुत्ता, कोई एक गाड़ी को पकड़ लेगा तो करेगा क्या? पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दिन किसी को पकड़ लिया तो करेगा क्या? यही है आज की दुनिया में मनुष्य का हालत। हम लोग तेज रफ्तार में भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्या जाना है? क्या हमारा गंतव्य है? वो लेकिन मालूम नहीं है। क्यों दौड़ रहे हैं? वो मालूम नहीं है। मैं विप्रो कंपनी में काम करता हूं। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बात बोलते हैं, इसको कहते हैं रैट रेस, चूहों के दौड़। हम मनुष्य चूहा जैसे भागते रहते हैं। एक चूहा दूसरे चूहा को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना चाहता है। निकल के कहां जाना चाहता है? कहां पहुंचना चाहता है? क्या है उसका दौड़ने का, भागने का उद्देश्य? व्हाट इज द डेस्टिनेशन? व्हाट इज द पर्पस? अगर हमसे इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी को पूछेंगे, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो कहां? हर कोई बोलेगा पता नहीं, लेकिन दूसरे कोई बंदा को पीछे छोड़ के मुझे आगे निकल जाना है। वही है आज की दुनिया की अवस्था। एक बार एक व्यापारी ने श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पास आए थे। उन्होंने कहा, प्रभु जी, मैंने सुना आप मां काली का दर्शन किए हैं। रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ मैं किया हूं। उन्होंने कहा, आप कैसे बात करते हैं? रामकृष्ण देव ने कहा, जैसे मैं आपसे बात करता हूं इसी तरह मैं मां काली का साथ मेरा बातचीत होता है। व्यापारी ने कहा, ठाकुर, जब मां काली अगले बार आएंगी आप थोड़े उनसे बोलेंगे कि मुझे भी थोड़ा दया करके दर्शन दे दें। रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ जरूर मैं बोलूंगा, तुम्हारा पता ठिकाना दे दो, मैं माँ को बोलूंगा तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो व्यापारी ने एक पेपर में, कागज में कुछ लिख के, एक एड्रेस लिख के रामकृष्ण देव को दिया। रामकृष्ण देव वो पेपर लेके पढ़ा और बोले, ये तो तुम्हारा घर का ठिकाना है,
तुम्हारा ठिकाना क्या है? वो फिर पेपर लिया, फिर दूसरा कुछ लिखा और फिर दिया। उन्होंने कहा, अरे ये तो तुम्हारा दुकान का ठिकाना है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? वो आदमी सोचता रहा, क्या बोलूं, मेरा एड्रेस क्या है? वो नीरव रहा। रामकृष्ण देव ने कहा, ढूंढो, ढूंढते रहो, जिस दिन अपना ठिकाना तुम्हें मिल जाएगा, उस दिन मां काली आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें दर्शन देंगे। जब तक तुम्हारा ठिकाना तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा पता जब तक तुम्हें खुद पता नहीं है, मां काली आके तुम्हें दर्शन देंगे कैसे? श्री श्री ठाकुर जी के भक्त बैनर्जी दास ने श्री श्री ठाकुर जी के पास आए थे और श्री श्री ठाकुर जी से उन्होंने प्रश्न किए, ठाकुर, परमात्मा और जीवात्मा, जिस परमात्मा के बारे में विभा सिंधुदा ने बोल रहे थे, श्री श्री ठाकुर जी से वही प्रश्न किए बैनर्जी दास ने, ठाकुर, ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच अंतर क्या है, प्रभेद क्या है, फर्क क्या है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, समुद्र देखे हो? उन्होंने कहा, हाँ ठाकुर, बहुत बार देखा हूं। ठाकुर जी ने कहा, ये जो समुद्र है वो है परमात्मा, और समुद्र के ऊपर जो लहर आता है वो है जीवात्मा। उन्होंने कहा, ठाकुर जी समझ नहीं पाया। ठाकुर जी ने कहा, देखो, समुद्र से लहर सृष्टि होता है, तो समुद्र है परमात्मा, लहर है जीवात्मा। परमात्मा से ही जीवात्मा का सृष्टि होता है, तो परमात्मा है सृष्टा, जीवात्मा है उनका सृष्टि। लेकिन वो जो लहर समुद्र से उठता है वो जाता है कहाँ? फिर वापस समुद्र में मिल जाता है। जीवात्मा जो परमात्मा से सृष्टि होता है, इसका गंतव्य क्या है, उसका पता क्या है, उसका ठिकाना क्या है? वही परमात्मा। उनसे हम आए हैं और उनको पाना ही जीवन का उद्देश्य। लहर सृष्टि होता है समुद्र से, फिर समुद्र से मिल जाना ही होए लहर का, इस वेव जो आता है उसका जो गंतव्य है समुद्र। इसी तरह हमारा जीवन का जो गंतव्य है वो है परमात्मा। लेकिन अगर लहर कभी भूल जाएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, तब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह आज की दुनिया में मनुष्य का हालत वही है, कहाँ जाना है वो पता नहीं है, गंतव्य क्या है मनुष्य को पता नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर को पाना, परमात्मा को पाना ही जीवन का उद्देश्य। एक अनंत जीवन का यात्रा में हम लोग निकल पड़े हैं उनको पाने के लिए। एक था मुसाफिर जो तीर्थ यात्रा में निकल पड़ा था, बहुत सारा मंदिर, मस्जिद, देवालय, तीर्थ स्थान भ्रमण करते हुए अंत में एक साधु का आश्रम में पहुंचा। जब साधु का आश्रम में पहुंचा, साधु का इतना सरल जीवन देखते उसको वो हैरान हो गया कि एक साधु जी का जीवन इतना सरल कैसे हो सकता है। वो नीचे बैठते हैं, नीचे ही सोते हैं, अपना कोई ना खाट है, ना कोई चेयर है, ना कोई टेबल है, कुछ भी नहीं है। इतना सरल जीवन है साधु का। साधु जी से व्यक्ति ने प्रश्न किया, साधु जी आपका फर्नीचर कहाँ है, आपका फर्नीचर कहाँ है? साधु जी ने प्रश्न किया, भाई तुम्हारा फर्नीचर कहाँ है? उन्हें कहा, वो व्यक्ति ने कहा, साधु जी मैं तो तीर्थ यात्री हूं, मैं तो एक यात्री हूं, मैं तो सफर में निकल पड़ा हूं, मैं एक मुसाफिर हूं, मैं क्या फर्नीचर लेके घूमता रहूंगा? साधु जी ने कहा, अगर तुम मुसाफिर हो तो मैं क्या हूं? मैं भी तक मुसाफिर हूं, मैं क्या फर्नीचर लेके घूमता रहूंगा? इस छोटा सा सवाल का उत्तर में साधु जी ने जो कहा, उसका जो प्रोफाउंड, जो गहरा मीनिंग है कि हम लोग सारे मुसाफिर हैं। एक अनंत जीवन का यात्रा में हम लोग निकल पड़े हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं, हम अपना फर्नीचर ढूंढ रहे हैं कि फर्नीचर कहाँ है। फर्नीचर के पीछे भागते रहते हैं कि ये मालूम नहीं है जब हम सफर में जाते हैं फर्नीचर को लेके साथ में जा नहीं सकते हैं। जब कोई ट्रेन में जाता है, अपना अगर कोई फर्नीचर उसके साथ है
जब प्लेटफॉर्म में है उसका बोझा हम लोग हाथ में लेते हैं। जब ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं, ट्रेन के अंदर घुसने के बाद फिर भी अगर बोझा को अपने सर के ऊपर रखेंगे, उससे ज्यादा अब बेवकूफ कौन हो सकता है। अगर एक बार उनका ट्रेन का शरण ले लिया तो बोझा तो ट्रेन को दे दो, फिर ट्रेन के अंदर घुसने के बाद फिर बोझा लेके जाने का सफर करने का क्या मतलब है। अगर एक बार उनका शरण ले लिया तो हमारा जब सब कुछ जीवन का जो तृष्णा, जीवन का जो कामना, जीवन का जो चिंता, सब कुछ उनको अगर समर्पित कर देते हैं, तब तो वो हमें आगे लेके जा सकते हैं। वो नहीं करेंगे और वही हम बोझा को लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा। इस जो तेज रफ्तार की जो दुनिया है, इसमें लोग तो भागते रहते हैं, लेकिन भागते भागते कब गिर जाता है उसका कोई पता नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो इतना तेज रफ्तार से भागता है, कोई कुछ चीज को पाने के लिए वो कब गिर जाएगा कोई पता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी कहते एक व्यक्ति है, वो तेज रफ्तार में भागता है लेकिन गिरता नहीं है। सो भक्त लोग ने प्रश्न, ऐसा कोई व्यक्ति है जो तेज रफ्तार से भागता है लेकिन गिरता नहीं है, वो कैसे संभव है। ठाकुर जी संभव नहीं है। ठाकुर जी ने कहा है संभव है। अगर रेलवे स्टेशन गए हो, वहां पे तुमको कुली देखने को मिलेगा, जो कुली तेज रफ्तार से भागता है, कभी गिरता नहीं है। लोगों ने कहा हाँ ठाकुर तो सच है, वो कुली तो कभी गिरता नहीं है। ठाकुर जी ने कहा उसका कारण है, क्योंकि मालिक का बोझा लेके वो चलता है। मालिक का बोझा लेके अपना सर में वो चलता है, मालिक चलता है उसके पीछे पीछे। जो जीवन में गुरु का बोझा लेके चलेगा, जितना तेज रफ्तार से चाहे वो भागे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरु चलेंगे उसके पीछे पीछे। जैसे कुली के पीछे मालिक चलते हैं, इसी तरह अगर मालिक का बोझा हक जीवन में हम लेके चलेंगे तो मालिक चलेंगे पीछे पीछे। इसीलिए जीवन में चाहिए गुरु, इसलिए चाहिए जीवन में गुरु के प्रति समर्पण, तभी जीवन में हम आगे चल सकते हैं। एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से कहा, ये समर्पण कैसा, मैं समर्पण क्यों करूं। अगर मैं समर्पण कर दूं तो मेरा जो आइडेंटिटी है, मेरा जो परिचय है, ये तो खो जाएगा। अगर किसी के पास मैं खुद को समर्पित कर दूं। ठाकुर जी ने कहा, समर्पण के बिना की क्या कोई उपाय है। अगर गुरु के पास खुद को समर्पण नहीं करते हो तो आज कामना के साथ प्रति समर्पित होते हो, काल ईर्ष्या के ओर समर्पित होते हो, काल क्रोध के प्रति खुद को समर्पित कर देते हो, वृत्ति प्रवृत्तियों के पास खुद को समर्पित कर देते हो। इस रोज रोज इन सब चीजों के प्रति समर्पित होने से जो मंगलमय है, जो मंगल के अधिकारी हैं, जो जीवन को मंगल के पथ में ले सकते हैं, एक बार उनके प्रति समर्पित होना क्या अच्छा नहीं है। रोज रोज इसको सरेंडर करना, कभी बीवी से सरेंडर करना, कभी ऑफिस का बॉस के पास सरेंडर करना, कभी और इस किसके पास सरेंडर करना, इस सब करने से बेहतर है गुरु के पास खुद को समर्पण करना, जो मंगल के पथ पे हमें ले सकते हैं, क्योंकि वही मंगलमय है। हनुमान श्री राम के प्रति समर्पित हुए थे, उनका परिचय क्या खो दिए थे। सारा विश्व में लोग उनको पूजा करते हैं। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस देव के पास खुद को समर्पित किए थे, वो क्या अपना परिचय खो दिए थे? नहीं, वो विश्व दुनिया में एक भक्त के रूप के, एक ज्ञानी के रूप में, एक वेद के जो विद्वान के रूप में परिचित हैं, क्योंकि अपने गुरु के पास खुद को समर्पित किए थे। महाराज शिवाजी ने गुरु रामदास के प्रति खुद को समर्पित किए थे, अपना परिचय क्या खो दिए थे। अभी शिवाजी ने चक्रवर्ती शिवाजी के नाम से परिचित हैं, क्योंकि अपने गुरु के पास खुद को वो समर्पित किए थे। हमें चाहिए जीवन में एक के ओर समर्पित होना। जीवन में समस्या तब सृष्टि होता है जब एक से और हम भाग चलते हैं,
और अपना जीवन को टुकड़ा टुकड़ा बना देते हैं। जब छोटा सा बच्चा अगर माँ के गोदी में है, अगर कोई उसको चॉकलेट लेके देता है, वो आनंद से चॉकलेट ले लेता है। लेकिन अगर कोई बोलता है चॉकलेट तो मैं दूंगा लेकिन तुम्हें मेरा गोदी में आना होगा, वो बच्चा क्या बोलता है? नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, माँ का गोदी छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। होता है क्योंकि उसका जीवन माँ के लिए समर्पित है, उसका जीवन माँ को केंद्र करके उसका जीवन है। बोलता है चॉकलेट मुझे नहीं चाहिए, माँ चाहिए। जब थोड़ा बड़ा होता है तब ये सब जो प्रलोभन से प्रलोभित होता है, रुपया पैसा से, गाड़ी घोड़ा से, अपना घर मकान से प्रलोभित होता है, तब माँ को छोड़ देता है। तब माँ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए। होता है क्या? उसका जीवन टुकड़ा 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 हो जाता है। जब तक माँ के साथ है उसका जीवन अखंड जीवन है। जब माँ को छोड़ देता है तब कभी बीवी के पीछे, कभी बॉस के पीछे, कभी दोस्त के पीछे, कभी रुपया के पीछे, कभी घर के पीछे, गाड़ी घोड़ा के पीछे। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा जीवन इंटीग्रेटेड होगा कैसे? जीवन में एक केंद्र नहीं होगा तो जीवन तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। जीवन में केंद्र चाहिए। केंद्र ही होते हैं गुरु, जो जीवन में बैलेंस ला सकते हैं। मैं जब जन्म हुआ, मैं जब पैदा हुआ, मेरे माँ बाप मेरे साथ थे और मेरा बीवी मेरे साथ नहीं थी, मेरा बच्चे मेरे साथ नहीं थे। मेरा जीवन का जब अंत होगा तब शायद मेरा माँ बाप मेरे साथ नहीं होंगे। और आज मेरे जीवन में जो है शायद वो कल नहीं थे। कल मेरा जीवन में जो लोग आएंगे शायद आज वो लोग मेरा जीवन में नहीं है। कहने का मतलब है मैं तो हूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं। कुछ लोग कल थे आज नहीं है, कुछ लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा जीवन में अगर कांस्टेंट कोई है, मैं जब पैदा हुआ था तब थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, वो है मेरा जीवन का गुरु। जब प्राण कृष्ण परिजा ने श्री श्री ठाकुर जी के पास आए थे, उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी के गुरु का आवश्यकता के बारे में प्रश्न किए। ठाकुर जी ने उनसे कहा आपने कब बाजार गए थे सब्जी खरीदने के लिए? उन्होंने कहा बहुत बार गया हूं। ठाकुर जी ने उससे प्रश्न किए आपको कैसे पता चलता था कि आपको सही भाव, सही वजन का सब्जी दे रहा है दुकानदार? उन्होंने कहा मैं तराजू की ओर देखता था, एक छोटा सा कांटा था ऊपर और नीचे एक बड़ा सा नेल कांटा था, वो इधर उधर होता रहता है। जब लेकिन छोटा कांटा के साथ उसका मेल हो जाता था तब मुझे समझ में आता था कि सही वजन का सब्जी मुझे दिया है। श्री ठाकुर जी ने कहा जीवन में क्या ये छोटा कांटा का आवश्यकता नहीं है जिसके साथ तालमेल बनाना होगा? क्योंकि जैसे लोग आते हैं जाते हैं, जिसी तरह जीवन का बैलेंस इसी तरह बिगड़ता रहता है। अगर एक के साथ तालमेल बनाता है जीवन, मनुष्य जीवन में एक के साथ तालमेल बनाता है तो जीवन एक बैलेंस के साथ चल रहा है कि नहीं उसको पता चलता है। वही जीवन में कांस्टेंट, वो जो छोटा जो कांटा वो कांस्टेंट है, वो इधर उधर नहीं हिलता है। ये बड़ा वाला जो हिलता रहता है, वो जो कांस्टेंट है वही है जीवन का गुरु। जो मैं जब पैदा हुआ था तब थे, आज भी हैं, काल भी रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे, निरंतर वो रहेंगे। उनको मुझे उनका शरण मुझे लेना है अगर जीवन में मंगल का अधिकारी बनना चाहता हूं। मेरा दोस्त ने मुझे प्रश्न किए, आपके बात मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इस दुनिया में इतने सारे गुरु हैं, मुझे कैसे पता चलेगा सही गुरु कौन है? मैंने उनसे कहा देखो बाजार में नोट तो मिलता है, असली नोट मिलता है और नकली नोट भी मिलता है।
लेकिन नकली नोट को देख के वही बात मन में ये विश्वास होता है कि असली नोट बोल के कुछ है, नहीं तो नकली नोट आएगा कैसे? नकली नोट नकल करेगा किसका अगर असली कुछ है? इसीलिए जो नकली है वो असली का नकल करने के लिए कोशिश कर रहा है। दुनिया में इतने सारे नकली गुरु हैं, उसका मतलब असली गुरु कोई है, उनको ढूंढना पड़ेगा। मन में अंतर में अगर आवेश होगा, आवेग होगा, अंतर में अर्ज होगा, तो इस जीवन में गुरु पाना मुमकिन है। श्री श्री ठाकुर जी, सत्संग का समय तो सीमित होता है और संक्षिप्त में मेरा वक्तव्य विशेष करने के लिए कोशिश करूंगा। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं इस गुरु का पहचान के लिए कुछ लक्षण होते हैं। सबसे बड़ा जो लक्षण है वो है ही इज द सुप्रीम वेल विशर ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य का चरम परम मंगलाकांक्षी वही है। उनको देखते ही समझ आता है कि वो मनुष्य का सुप्रीम वेल विशर है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास आए थे एक अमेरिकन डिवोटी, एक भक्त। उन्होंने अमेरिका जाने से पहले श्री श्री ठाकुर जी से कहा मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा तुम कुछ मुझे देना चाहते हो, तुम क्या दे पाओगे? उन्होंने कहा ठाकुर जी आप जो मांगोगे देने के लिए तैयार हूं। ठाकुर जी ने कहा तुम जब अमेरिका वापस जाओगे मुझे हर महीना एक चिट्ठी लिख पाओगे कि तुम सकुशल आनंद में हो, मंगल में हो। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा परिवेश, हर कोई आनंद में है। मुझे खुशी करने के लिए नहीं, ओ जैसे ये सच होगा, यही बात मुझे अगर तुम लिख के चिट्ठी में भेज सकते हो तो वही होगा मेरा प्राप्ति। देखिए श्री श्री ठाकुर जी चाहते हैं हर किसी का मंगल, हर किसी का मंगल चाहते हैं। जो उनका भक्त उनका नहीं, परिवेश में हर किसी का मंगल चाहते हैं। पुरुषोत्तम को जो दूसरा लक्षण है वो है ही इज द सुप्रीम लवर। वो परम प्रेममय होते हैं, उनका प्रेम का कोई तुलना नहीं होता है, परम प्रेममय होते हैं। श्री श्री ठाकुर जी के पास अमेरिकन डिवोटी आए थे हेनरी। उन्होंने जब वापस गए अपना चेक बुक लेके श्री श्री ठाकुर जी के पास आए और एक चेक का पन्ना निकालते हुए श्री श्री ठाकुर जी को दिए और कहा ठाकुर जी मैं आपको, आप जितना रकम लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, मैं आपको देना चाहता हूं कुछ। ठाकुर जी ने चेक बुक हाथ में लिए और उनके ओर देखा और ठाकुर जी ने कहा आई वॉन्ट हेनरी, आई डोंट वॉन्ट हेनरीज चेक बुक। मुझे हेनरी चाहिए, हेनरी का चेक बुक नहीं। हेनरी का आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो रो रहे थे। उन्होंने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी अब तक जितने सारे लोग मेरे पास आए हैं, मेरा बीवी बच्चे, मेरा दोस्त, सब कुछ मेरा चेक बुक के लिए मेरे पास आए हैं। इस दुनिया में आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो कहते हैं आई वॉन्ट हेनरी, आई डोंट वॉन्ट हेनरीज चेक बुक। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं। पुरुषोत्तम का जो तीसरा लक्षण है वो होते हैं वैशिष्टपाली। हर किसी का अंदर जो स्वतंत्रता है उसको पूर्ण करते हैं। कोई वैज्ञानिक है, उसका एक वैज्ञानिक होने का प्रतिभा उसके किसके अंदर है, वो उसको वैज्ञानिक होने का प्रतिभा उसके अंदर जगा देते हैं। कोई साहित्यिक है, ठाकुर जी को ग्रहण करके जीवन में वो एक बड़ा साहित्यिक बन सकता है। श्री श्री ठाकुर जी का आश्रम में एक नौजवान रहता था। ये हर किसी के साथ उसका झगड़ा होता रहता था और बहुत सारे लोग ठाकुर जी के पास आके उसके खिलाफ कंप्लेन करते थे। एक बार ठाकुर जी ने कहा उसको बुलाओ। वो हर किसी को गाली देता था, लेकिन उसका एक विशेषत्व था, हर रोज कुछ नया नया शब्द प्रयोग करके वो लोगों को गाली देता था। हर रोज एक नया शब्द प्रयोग करता था। ठाकुर जी ने उसको पास में बुलाए और हर कोई सोचा ठाकुर जी उसको डांटेंगे, कुछ गाली गुलस करेंगे, लेकिन ठाकुर जी उससे बुलाए और प्यार से ठाकुर जी उससे कहा तेरे अंदर एक साहित्यिक होने का प्रतिभा है। वो चौंक गया, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा तू लोगों को गाली तो देता है, लेकिन इतना नया नया शब्द उद्भावन करके गाली देता है, मुझे आश्चर्य होता है। मुझे लगता है तू अगर लिखने के लिए कोशिश करेगा
तो एक बहुत बड़ा लेखक बन सकता है। वही है ठाकुर जी, वही है वैशिष्ट पाली, जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। जिसके अंदर जो वैशिष्ट होता है उसको उभर के बाहर लेके आते हैं। अंत में एक छोटा सा घटना मुझे याद आ रहा है, वही बात बोल के आप लोगों से मैं विदाई लूंगा। श्री श्री ठाकुर जी आश्रम में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ठाकुर जी के पास एक थोड़ी सी दूर में एक आदमी खड़ा हुआ था। लग रहा था जैसा एक गरीब आदमी है, कपड़ा फटा हुआ था, मैला था, कपड़ा फटा हुआ था। ठाकुर जी उसको देखे, पास बुलाए और उससे कहा, तुम इतना मैला गंदा कपड़ा क्यों पहने हो? दूसरा कपड़ा के तुम्हारे पास नहीं है? वो व्यक्ति ने कहा, ठाकुर मैं तो गरीब आदमी हूँ, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। ठाकुर जी ने जो लोग वहाँ पे थे हर किसी को अनुरोध किए कि थोड़ा सा जो जिसके पास है उसको देने के लिए वो बंदा दुकान जाके कोई कपड़ा खरीद सके। विदिन फ्यू मिनट्स, कुछ क्षणों में बहुत सारे पैसा जमा हो गए। ठाकुर जी उस पैसा उसको दिए और कहा, जा बाजार जाके कुछ कपड़ा खरीद ले। वो व्यक्ति ने कहा, ठाकुर जी इतने सारा पैसा लेके मैं क्या करूंगा? मेरे लिए कपड़ा खरीदने के लिए तो इतना सारा पैसा का जरूरत नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, अगर तेरे पास कपड़ा नहीं है, तेरा बीवी बच्चों के पास भी कपड़ा नहीं होगा। जा ले जितने सारा कपड़ा खरीद सकता है तेरे लिए, तेरा बीवी के लिए, बच्चों के लिए। वो व्यक्ति ने कहा, ठाकुर जी बीवी बच्चा सबके लिए अगर भी खरीद लूंगा तब भी पैसा बच जाएगा, इतना सारा पैसा करूंगा क्या? ठाकुर जी ने कहा, तू शराब पीता है? वो व्यक्ति थोड़ा चुप हो गया, जैसे वो लज्जित अनुभव कर रहा था। ठाकुर जी ने कहा, मैं तो कुछ पूछा, तू क्या शराब पीता है? वो व्यक्ति ने कहा, हाँ ठाकुर शराब पीता हूं। ठाकुर जी ने कहा, जा तेरे लिए कपड़ा खरीदने के बाद, बच्चे बीवी के लिए कपड़ा खरीदने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसमें जितना मर्जी शराब खरीद लेना और घर जाके आज रात को रंगीन कर देना। इतने सारे भक्त लोग बैठे हुए थे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो कहते हैं मांस मछली नहीं खाना, शराब नहीं पीना, वो ये व्यक्ति को कह रहे हैं घर जाके आज रात को रंगीन कर दो शराब पी के। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया ठाकुर जी को? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति का तो आनंद ही आनंद। ठाकुर जी ने कहा शराब पीने के लिए, आज रात को रंगीन कर देने के लिए। वो व्यक्ति खुशी से चला गया वहां से। और जो लोग वहां पे बैठे हुए थे मन ही मन सोच रहे हैं क्या हो रहा है, ठाकुर जी आज क्या कह दिया, ऐसे कैसे ठाकुर कह सकते हैं। वो दिन तो बीत गया। अगले दिन सुबह सुबह ठाकुर जी फिर अपने आसन में बैठे हुए हैं। बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं जो पिछले दिन भी जिस दिन उपस्थित थे, उनमें से भी बहुत सारे लोग वहां पे उपस्थित हैं। और थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति जो रुपया पैसा कुछ लेके गया था कपड़ा खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए, वो व्यक्ति आके ठाकुर जी के सामने लेट गया। बोला, ठाकुर जी माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर जी ने, क्या हुआ क्या? तू तो कल कपड़ा खरीदने के लिए गया था, शराब खरीदने के लिए, रात को रंगीन बनाने के लिए गया था, क्या हो गया एक ही दिन में? वो व्यक्ति ने कहा, ठाकुर कल मैं जब बाजार गया, बाजार से ढेर सारा कपड़ा मैंने खरीद लिया और बहुत सारा शराब के बोतल भी मैंने खरीद लिया। घर गया, रात को रंगीन करना था, मन में तो आनंद ही था। मैं घर गया, मेरा बच्चों को मेरा जो कपड़ा खरीदा था उनको दिया। बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि पिताजी हमारे लिए कभी भी तो कपड़ा नहीं लाते थे, आज क्या हो गया? उनका मन में इतना खुशी। ठाकुर जी मैं क्या बताऊं, मेरा बीवी उसके लिए जीवन में शादी के बाद पहले बार मैं साड़ी खरीद के लेके गया था, उसका खुशी जैसे खत्म नहीं हो रहा था। मेरा बच्चे, मेरा कोई बेटा आके मेरे ऊपर कोई चढ़ रहा है, कोई मुझे खींच रहा है, कोई मुझे आके पकड़ रहा है। ठाकुर जी वो मोमेंट्स, वो जो क्षण, वो मुहूर्त भूल नहीं सकता।
वो आनंद को भूल नहीं सकता ठाकुर, ये भूल नहीं सकता। और ये आनंद की जो मुहूर्त, उसको खोना नहीं चाहता हूँ ठाकुर। ये जीवन में और कभी खोना नहीं चाहता हूँ। शराब पी के सब कुछ खो दिया था, लेकिन मेरा बच्चों के मुंह में इतना खुशी कभी मैंने नहीं देखा था। मेरा बीवी के मुंह में इतना खुशी मेरा जीवन में कभी नहीं देखा था। वो जो आनंद का मुहूर्त, मेरा बच्चे जब मुझे आलिंगन कर रहे थे, वो जो मोमेंट्स, उसको मैंने खोना नहीं चाहता ठाकुर। आज से शराब को स्पर्श नहीं करूँगा, आज से जीवन में कभी स्पर्श नहीं करूँगा। आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, आप जैसे कहेंगे ऐसा ही मेरा जीवन बिताऊंगा। वही है ठाकुर, वही है जीवन का आराध्य, वही है गुरु जो हमें पूर्ण करते हैं। वो व्यक्ति के पास सब कुछ तो था, लेकिन कुछ नहीं था, गरीबी था जीवन में। ठाकुर जी उसके अंदर जो बुरा आदत था, प्यार के जरिए उसको निकाल दिए। प्यार के जरिए ठाकुर जी कहते हैं, यू कैनॉट रियलाइज गॉड थ्रू इंटेलेक्चुअलिज्म, a wise man cannot realize God. You can realize God only through love, service and admiration. प्रेम और उनके प्रति एडमिरेशन और उनका सेवा, उससे ही मनुष्य का परिवर्तन हो सकता है। जब ठाकुर आते हैं, वही करते हैं, मनुष्य के अंदर प्रेम संचार करते हैं, जीवन का परिवर्तन करते हैं, उसका दृष्टि शुद्धता लाते हैं, उनके अंदर ज्ञान का विकास करते हैं, उनका वैशिष्ट का विकास करते हैं, उसका जीवन का पूर्ण करते हैं। जैसे रास्ते पे गड्ढे रहते हैं, बहुत कुछ रहते हैं, अगर म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, कहाँ पे कुछ डाल देते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, लेकिन फिर जब बारिश आता है वो फिर खुल जाता है। रास्ता जैसे था वैसा ही ऐसा ही बन जाता है। लेकिन जब रोलर आता है, जब रोलर रास्ता के ऊपर चलता है, जितने सारे गड्ढे हैं सब जैसे पूर्ण हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं और रास्ता बन जाता है अच्छा, जिसके ऊपर हर कोई चल सकता है। आज हमारे बीच परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर रक्त मांस शरीर में नहीं है, लेकिन हमारे बीच है आचार्य देव। आचरण करके श्री श्री ठाकुर जी को कैसे प्यार करना होगा, श्री श्री ठाकुर जी को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, अपने आचरण के जरिए रोज दिखाते हैं आचार्य देव। अगर उनके प्रति हम अनुराग संपन्न होंगे, उनका इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम कोशिश करेंगे, हम श्री श्री ठाकुर को समझ पाएंगे। श्री श्री ठाकुर जी का कोई सत्संग अटेंड करके ठाकुर जी को हम पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, उनका किताब पढ़ के हम लोग ठाकुर जी को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। अगर श्री श्री ठाकुर जी को सही मायना में समझना है तो आचार्य देव का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही आचरण करके दिखाते हैं कैसे श्री ठाकुर जी को प्यार करना होता है, कैसे जीवन में उनका उपलब्धि करना होता है, उनका सेवा कैसे करना होता है। आइए इस पवित्र पावन अवसर पर हम लोग यही कामना करते हैं, जैसे श्री श्री ठाकुर जी को हमारे जीवन में प्रतिष्ठा करने के लिए निरंतर कोशिश करें। अपना जीवन में नहीं, सिर्फ अपना परिवार में नहीं, अपना परिवार समाज में चारों ओर जैसे उनको प्रतिष्ठा करे, जीवन को धन्य करे, सार्थक करे। आप लोग सभी का सपरिवार सपरिवेश मंगल कामना करते हुए परमपिता के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।